हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय 30 डेज वेट लॉस चैलेंज। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से। और ये देखिए, मैंने पालक डाल के और ये साबुत मूंग के स्प्राउट डालकर मैंने ये सब्जी बना ली और साथ में दही और एक खीरा। और ये देखिए, मैं इस तरीके से खाना खाती हूँ जैसे कि मैं आपको प्लेट में दिखा रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे नियम, अगर आप इसको अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेते हैं तो आपका वेट लॉस होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपका जीवन में कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा। बस अपनी खाने की 3 आदतों को आपको सुधार लेना है। हाय एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो? सभी को गुड आफ्टरनून। और ये देखिए, मेरा जूस तैयार हो गया है और मैं इसको पी लेती हूँ आराम से। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जूस को ज्यादा देर रखना ठीक नहीं है, तो मैं इस जूस को फिनिश करती हूँ। फिर आप लोगों को 3 ऐसी चीजें बताती हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर लोगे तो आपका वेट लाइफ में कभी भी बढ़ ही नहीं सकता। तो मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को वो 3 चीजें क्या है। तो हाँ, मेरा जूस फिनिश हो गया है और हाँ, अब मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ वो 3 चीजें क्या हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आपका वेट लाइफ में कभी भी नहीं बढ़ सकता। कहने का मतलब ये है कि आप एक आदत डाल लो वेट लॉस करने की। जैसे कि हमारे लाइफ में जो आदतें हमारी होती है, मान लो हमको डेली ब्रश करने की आदत है, तो हम डेली ब्रश करते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बिजी हो, कितना भी जल्दबाजी में कहीं जाना हो, लेकिन मॉर्निंग में ब्रश जरूर करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि देर हो रही है तो ब्रश ही नहीं करना भाई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो उसी तरीके से आप अगर अपने वेट लॉस करने की आदत डाल लोगे तो लाइफ में आप कभी भी वेट गेन नहीं करोगे, लाइफ में आप कभी भी मोटे ही नहीं होगे, आपका वेट ही नहीं बढ़ेगा जो एक बार कम हो जाएगा। तो पहली आदत एक है कि आपको रोटी के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करके खाने हैं, मतलब छोटे छोटे स्मॉल साइज का टुकड़ा लेना है, स्मॉल बाइट, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही खानी है। आपको कितनी भी जल्दी हो, आपको, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने मोस्ट ऑफ द पर्सन, ज्यादातर लोगों को देखा है कि 5 मिनट में खाना फिनिश कर देते हैं, 10 मिनट में खाना फिनिश कर देते हैं, ऐसे जैसे कोई चैलेंज हो, मतलब फटाफट से फिनिश कर देना है खाने को। नहीं, कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं हम अपना जो खाना है, अगर मान लो हम कुछ हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, विटामिन वगैरह ले रहे हैं तो उनको हमें पचाने को भी तो चाहिए, समय तो चाहिए। जैसे हमें पानी पीने के लिए कोई अगर ग्लास देता है तो हमें समय चाहिए ना पानी पीने का। अगर हम एक ही सांस में पानी सारा पी जाते हैं तो हमें फंदा लग जाता है ना गले में, है ना, लग जाता है, सभी के गले में लग जाता है अगर आप जल्दबाजी में पानी पीते हो कि जल्दी से प्यास लग रही है, बहुत तेजी से पी लो। तो होता क्या है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं हमें तेजी की भूख लगती है। मोस्टली लोग ऑफिशियल होते हैं या हाउस वाइफ हो गए, अपने काम निपटाते हुए टाइम लग गया तो लंच करने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं, तो भूख इतनी तेज हो जाती है कि बस ये लगता है जल्दी 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 मुंह में भर लो, जल्दी जल्दी खा लो। मतलब कहने का मतलब बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करना खाना, चाहे वो शाही पनीर बनी हो, चाहे वो दाल बनी हो, चाहे वो कितना भी अच्छा व्यंजन बना हो, छोले भटूरे ही क्यों ना हो, अगर हम उनको इतनी फास्ट वे में जल्दी जल्दी खा जाएंगे तो ना तो वो हमें पचने वाले और ना ही हम उनको इंजॉय करने वाले, उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे पूरा। तो करना क्या है, आपको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े ही लेने हैं, चाहे कितना भी हो और कितना भी आपके पास टाइम ना हो, बिल्कुल स्मॉल बाइट्स में ही खाना है। हो गई आपकी पहली आदत। और एक आदत आपको हमेशा के लिए डाल लेनी है
कि आपको अपना वेट नहीं बढ़ने देना किसी भी हाल में। कोई भी आपको मोटिवेट करता है, ये बोलता है कि आप तो अच्छे लगते थे पहले, आप तो जब हेल्दी थे तब बहुत सुंदर लगते थे, अब तो आप फीके लगते हो। कोई बात नहीं, कह दो मैं मुझे तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। जब आप कॉन्फिडेंस में रहोगे तो सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर सकता। और जबकि ये सिचुएशन उसको ही पता होती है जिसका वेट बढ़ जाए, उसको गैस हो, एसिडिटी हो, पैरों में प्रॉब्लम, कमर में प्रॉब्लम। तो बॉडी वेट जो भी होता है, हमारे ये दो पिलर है, पैरों पर ही पड़ता है सारा, हमारे इन खंभों पर ही पड़ता है। जो दो पैर होते हैं तो भाई हमारे पैरों में भी तो दर्द होगा ही ना, ऑब्वियसली। जब हमारा वेट हमारे पैरों के जो स्टेमिना है उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, वो हमारा वेट नहीं ले पा रहा है पैर, तो दर्द तो करेगा ही थोड़ा सा ही चलने पर भी। तो पहली आदत तो मैंने आप लोगों को बताई कि समय देना है, मतलब बारीक बारीक टुकड़ों में करके खाना है, छोटे छोटे टुकड़ों में खाना है खाने को। ये नहीं है कि एक रोटी ली, दो तीन टुकड़े किए और जल्दी जल्दी खा गए। ये तो बहुत सारे लोग, मजदूर भाई भी हमारे बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे, कि वो जल्दी जल्दी ऐसे दो तीन टुकड़ों में चार पांच रोटी जल्दी जल्दी खा जाते हैं। बट कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी एनर्जी को उतना लगा देते हैं, कहने का मतलब वो अपनी एनर्जी उतनी वेस्ट कर देते हैं, उनकी कैलोरी बर्न हो जाती है। हमारे मजदूर भाइयों को, वो अगर चार पांच भी रोटी खा लेते हैं ना, तो उनके शरीर आप देखोगे ऐसे बिल्कुल पतले से ही होंगे। और दूसरी आदत, हाँ दूसरी आदत आपको क्या डालनी है, आपको हर एक बाइट को चबा चबा के इतना चबा के खाना है कि बिल्कुल मुंह में ही पानी पानी हो जाए। आंत तक जाने का टाइम ही नहीं देना है आपको बिल्कुल भी, कि आंत तक जाएगा, खाना पचेगा, और क्या पता जंक फूड होगा तो छोटी आंत में ना जाके बड़ी आंत में जाएगा। फिर वो दो तीन दिन तक ऐसे ही आपके शरीर में फिल्टर होता रहेगा, फिर आपको कब्ज होगी, गैस होगी, क्योंकि आपने जंक फूड खाया, वो इतनी आसानी से नहीं पचता। तो नॉर्मली घर का खाना खाना है, और उसको हर एक बाइट को 32 बार चबा के खाना है। हर एक बाइट को इंजॉय करना है, जैसे समझ लो हम योग करते हैं ना, योग करने में हम अपने मन को शांत करके ही योग कर पाते हैं, उसी तरीके से हम सारे कामों को भूल के अपने खाने की तरफ सारा ध्यान देना है। और अगर आपकी हैबिट नहीं पड़ रही है, फिर भी आपको आदत नहीं पड़ रही है इसकी, तो आपको क्या करना है, जैसे छोटे बच्चे एक लिस्ट नहीं लगा लेते कि ये 3 आदतें हमें डेली में फॉलो करनी है। ये 32 बार वाली जो आदत है ना, इससे इतने लोगों का वेट लॉस हुआ है, इतने लोगों का वेट लॉस हुआ, आप यकीन नहीं मानेंगे। यूट्यूब पर जाकर आप खुद देख लीजिए, मतलब कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, एक पैसा भी नहीं लगता इसमें कि आपको ये चीज लानी है, महंगी महंगी ड्राई फ्रूट्स, दूध, जूस, ये वो कुछ भी, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है इसमें, बस खाली आपको अपनी आदत को चेंज करना है। तो दूसरी आदत ये हो गई ना, कि आपको हर एक बाइट को 32 बार चबा के खाना है। और अगर ये आदत फिर भी नहीं पड़ती है, तो आप स्वीकार सर की वीडियो लगाकर बैठ जाइए। वो इतना मोटिवेट करते हैं कि आप भूल ही नहीं पाओगे। जैसे ही आप वीडियो देखते रहोगे, आप बाइट्स को चबाना नहीं भूलोगे। अगर आप कुछ और टीवी में इंटरटेनमेंट सॉन्ग वगैरह लगा लेते हो, तो आप उसकी धुन में मगन होके कहीं ऐसा ना हो अपने बे से कहीं भटक जाओ। तो इससे अच्छा है कि ये आदत अगर आप डेली रूटीन में डाल लेते हो ना, तो समझ लो आपकी वेट लॉस करने की आदत पड़ गई। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है कि मुझे इस तरीके से खाना है, और इस तरीके के खाने से मेरा खाना आराम से पच जाता है। और सच में ये मैंने खुद ही आजमाया है, मैंने खुद देखा है कि तीसरे चौथे दिन में ही मेरी रोटी खाने की, मैं पराठे 2 से 3 खा लिया करती थी पहले, लेकिन मेरे को पता नहीं अब ऐसी आदत पड़ गई कि अब मैं पराठा तो अब
बहुत ही कम कर दिया मैंने। कुछ अलग ही हाई प्रोटीन वगैरह कुछ अच्छा सा फाइबर वगैरह का बनाती हूँ अलग-अलग डे में। और अगर नहीं होता है तो मैं रोटी बनाती हूँ, और अब मैं 2 रोटी खाती हूँ। मतलब एक दिन तो आश्चर्य ही हो गया मुझे। मैं 2 रोटी इसलिए भी खाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ, क्योंकि बॉडी में फिर कमियाँ होने लग जाती हैं। जैसे कि या फिर आप उसकी जगह पे हाई प्रोटीन वगैरह डेली का लीजिए, विटामिन्स की चीज़ें लीजिए, हरी सब्जियाँ डेली लीजिए, और फ्रूट्स वगैरह भी कोशिश कीजिए कि डेली एक फ्रूट्स वगैरह, अगर फ्रूट्स नहीं लेते हैं तो जूस लीजिए, जैसा कि मैं करती हूँ। मैं फ्रूट नहीं ले पाती हूँ तो जूस लेती हूँ, जूस नहीं तो फ्रूट लेती हूँ। क्योंकि अगर हम बिल्कुल खाने को छोड़ देते हैं ना, तो अंततः रिजल्ट यही आता है कि हमारे बाल झड़ना, और हमारी बहुत सारी शरीर में कमियां, मल्टीविटामिन्स की कमियां इतनी हो जाती हैं, और आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम, बाल झड़ना, और बहुत सारे शरीर में जैसे कमर दर्द वगैरह, पेट दर्द, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं अगर आप जैसे आपने खाने की मात्रा को कम करते हो, और आप उसकी जगह पे प्रोटीन्स वगैरह नहीं ले रहे हो। तो एक तो अपने खाने के तरीके को आपको 32 बार तो चबाना ही चबाना है। और उसके अलावा एक तीसरी आदत है। तीसरी आदत ये है कि खाने को आपको 5 मिनट के अंदर फिनिश नहीं करना है। कोई हम गाय, बैल, भैंस तो नहीं है ना कि हमारे को मिला के सब कुछ हमको रख दिया, दाल, चावल, ये वो, सब्जी वब्जी, और हम उसको जल्दी-जल्दी भरे जा रहे हैं, जल्दी-जल्दी भरे जा रहे हैं। कोई हमसे छीन थोड़ी ना लेगा हमारा खाना। अगर हम कुछ खाना लेकर बैठे हैं, वो खाना मुझे ही खाना है ना। जब मुझे खाना है तो मुझे पता है कि जब मुझे ये खाना खाना है तो क्यों ना सुकून से खाया जाए। और वैसे भी अगर खाने को हम 5 मिनट में फिनिश कर देते हैं तो होता क्या है, जितनी जल्दी हमारा खाना फिनिश हो जाता है ना, तो हमें ये लगता है, मतलब कि दिमाग को ये महसूस हो जाता है कि अभी हमारा पेट नहीं भरा है। मतलब माइंड को ये इंडिकेशन जाता है कि अभी हमारा पेट नहीं भरा है, और खा लो। तो इसलिए खाने को टाइम दीजिए और आराम से खाइए। क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हम 20 से 30 मिनट तक अगर अपने खाने को आराम से खाते हैं ना, तो डकार उसी समय आती है, और जिस टाइम हमारी डकार आती है ना, तो उस टाइम हमारे माइंड को इंडिकेशन मिल जाता है कि आपने खाना अपना पर्याप्त खा लिया है, और अब आपका पेट भर चुका है। और पेट को भी महसूस होने लग जाता है कि हाँ, फुल हो गया है पेट अब हमारा। तो इसलिए आप अगर खाने को टाइम देंगे तो खाना खुद ब खुद आपकी क्वांटिटी खाने की दिन ब दिन कम होती चली जाएगी। तो आप भी इन 3 रूल्स को फॉलो करके देखिए। देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। 1 हफ्ते फॉलो करके देखिए, और अगर आप भूल जाते हैं, मेरी तरह मैं भी कई बार भूल जाती हूँ, लेकिन मुझसे जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी तरीके से खाऊं, उसी प्रोसेस से ही खाऊं। तो आप लिख कर, कहीं पर लिख कर, थॉट्स के रूप में, कहीं पे रूल्स के रूप में लिखकर अपने किचन में चिपका लीजिए। जैसे ही आप थाली लगाने जाएंगे और आप रूल पढ़ेंगे अपने, और आपको याद आ जाएगा कि मुझे इसी तरीके से खाना है। कितनी भी जल्दी होगी, आपको कुछ ना कुछ टाइम तो आप अपने खाने को देंगे। और जब आप खाने को टाइम देंगे तो आपको रिजल्ट खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब यही है, बस खाने के थोड़े स्टाइल को चेंज करना है, खाने के तौर तरीके को बस चेंज करना है, खाना नहीं बदलना है। क्योंकि इसमें खाना कुछ भी छोड़ने को नहीं बोला है कि आप रोटी छोड़ दो, कि आप चावल छोड़ दो, या आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो खाओ, वो ना खाओ, वो ना खाओ। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ खा सकते हो आप इसमें, बस आपको खाने को समय देने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।